हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनोज भट्ट आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आज एक महत्वपूर्ण श्रृंखला के बारे में हम परिचर्चा करने वाले हैं। आपके भाग 2 वाले सिलेबस में है, ठीक है। जो क्या है, खेल हैं, पुरस्कार हैं, उनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। एक प्रश्न बनने की यहाँ से पूर्ण संभावना है। जो युवा कार्यक्रम है और भारत सरकार द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं और पुरस्कार की राशि कितनी होती है, कौन से खेल में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है और कब किसने कौन सा खेल में कौन सा पदक, कांस्य, रजत, स्वर्ण पदक जीता, उन सभी के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। इस वीडियो के भाग 2 आएंगे। भाग पहला आज हम कंप्लीट कर लेंगे, भाग 2 उसके बाद आएगा, ठीक है। और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी इस वीडियो की PDF आपको कहाँ, टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जो युवा कार्यक्रम और भारत सरकार द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं खेल के क्षेत्र में, उन सभी के बारे में, उनके मानदंड जानेंगे। पहली बार किस वर्ष दिया गया और पुरस्कार की राशि क्या है। तो सबसे पहले आप जानते हैं जो पुरस्कार का नाम है वो है राजीव गांधी पुरस्कार, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगर इसके बारे में हम जाने तो किसी खिलाड़ी द्वारा, ठीक है, किसी खिलाड़ी द्वारा पुरस्कार दिए जाने वर्ष से पूर्व 4 वर्षों में खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह दिया जाता है। कब से इसे प्रारंभ किया? 1991 से 1992 में से प्रारंभ किया गया था। इसमें कितना पुरस्कार राशि है? 7.5 लाख, ठीक है। 7.5 लाख की इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है। किसमें? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में। कब प्रारंभ किया गया? 1991 से 1992 तक। इसमें कितना? 7.5 लाख का इसमें क्या पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आपको पता है द्रोणाचार्य पुरस्कार आप सुनते हैं, ठीक है। उन खेल प्रशिक्षकों को, यानी कि जो कोच होते हैं खेल के, जिन्होंने खिलाड़ियों या टीमों को क्या सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाया है, उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। खिलाड़ी को नहीं, ये खिलाड़ी के कोच को दिया जाता है। उन्हीं खिलाड़ियों को कोच को दिया जाता है जिन्होंने अपने खिलाड़ियों को क्या उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रशिक्षित किया हो और क्या उन्हें क्या अच्छे परिणाम के सक्षम बनाया है। उन कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। 1985 में इसे लागू किया गया था। इसे सबसे पहले बार दिया गया था। इसमें पुरस्कार राशि आपको पता है कितना? 5 लाख रुपए का इसमें नकद पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए इसमें थर्ड पॉइंट है ध्यानचंद्र पुरस्कार, ठीक है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता था? आप तो मेजर ध्यानचंद्र जी को। तो ध्यानचंद्र पुरस्कार की बात करूं तो उन खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने अपने प्रदर्शन और खेलों में योगदान दिया है और सक्रिय खेल में करियर में क्या रिटायरमेंट के बाद भी खेल को बढ़ावा देने में योगदान देना जारी रखते हैं, उन्हें दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार। 2002 में प्रारंभ किया गया था, सबसे पहले से दिया गया था। इसमें अगर बात करूं तो ₹5 लाख की इसमें क्या नकद पुरस्कार दिया जाता है। तीसरा है आपका तेजनिंग नार्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ठीक है। तेजनिंग नार्वे शेरपा आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्तियों का नाम है किसका? देखो आपका एडमिन हिलेरी का 1953, ठीक है। एडमिन हिलेरी हो गया। दूसरा आपका तेजनिंग नार्गे शेरपा हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको जुंकू तोबोई होगी, आपकी बछेंद्री पाल हो गई। तो उसमें से क्या तेजनिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड पूछ रहा है। तो ये क्या जल, थल और वायु में एडवेंचर खेलों को विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले को 3 श्रेणियों में तथा एक पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। 1993 में पहली बार इसे देना प्रारंभ किया गया और रुपया कितना 5 लाख का इसमें क्या नकद पुरस्कार दिया जाता है। चौथा है आपका क्या अर्जुन पुरस्कार है। क्या है? अर्जुन पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार की बात करूं तो अर्जुन पुरस्कार क्या बोल रहा है कि उन खिलाड़ियों को दिया जाता है। किन्हें? उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असाधारण प्रदर्शन किया हो तथा नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना भी प्रदर्शित की हो। साधारणतः एक वर्ष में 15 से अधिक नहीं दिए जाते हैं। एक वर्ष में कितने दिए जाते हैं अर्जुन पुरस्कार? 15 से, ये क्या 15 से अधिक नहीं दिए जाते हैं। प्रत्येक खेल के लिए एक और शारीरिक रूप से विकलांगों, दिव्यांगों के खेलों के लिए एक या एक से कम, ठीक है। 1961 से प्रारंभ
प्रारंभ में किया गया और इसमें कितना 5 लाख की नकद धनराशि दी जाती है। नेक्स्ट आपके लिए क्या है, राष्ट्रीय खेल ये है प्रोत्साहन पुरस्कार। तो 4 श्रेणियों में नवोदित हो गया, युवा प्रतिभाओं की पहचान और समर्थन हो गया, और आपका क्या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन हो गया, और चौथा आपका क्या है, खेल तथा खिलाड़ियों के कल्याण के उपाय के लिए दिया जाता है। 2009 से इसे दिया जाना प्रारंभ किया गया। इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती है। नेक्स्ट आपके लिए ट्रॉफी है एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो इसके बारे में बात करूँ तो ये इंटर यूनिवर्सिटीज ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग, ठीक है, यूनिवर्सिटीज अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट को संपूर्ण शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। शीर्ष के 3 विश्वविद्यालयों को यह नकद राशि दी जाती है। पहला 10 लाख रुपया, दूसरे को 5 लाख रुपया, और तीसरे जो विद्यालय है उसे 3 लाख रुपया दिया जाता है। 1956 से 57 देना इसे प्रारंभ में किया गया। पहले विश्वविद्यालय को 3 विश्वविद्यालयों को बताना कि शीर्ष के 3 विश्वविद्यालय को क्या अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है। 1956-57 में प्रारंभ में किया गया। जो पहले रैंकिंग पे है उसे 10 लाख मिलेगा, दूसरे रैंकिंग वाले को 5 लाख मिलेगा, और तीसरी रैंकिंग वाले को कितना 3 लाख रुपया दिया जाएगा। अब पुरस्कार का नाम और राशि जान लेते हैं। तो पहला पुरस्कार नाम है पाली उमरीगर, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। इसमें कितना 5 लाख रुपया दिया जाता है। सेकेंड है C.K. नायडू अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। इसमें 25 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक है। ये है रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रनों के लिए क्या, रणजी में सर्वाधिक रनों के लिए माधवराव सिंधिया अवार्ड की बात करूँ तो इसमें कितना, इसमें 2.5 लाख दिया जाता है। अंडर 16 हो गया, अंडर 19 हो गया, अंडर 23 हो गया। महिला तथा जूनियर महिला खिलाड़ियों के लिए M.A. चिदम्बरम ट्रॉफी की बात करूं तो प्रत्येक को कितना 50,000 की इसमें क्या धनराशि वितरित की जाती है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर के लिए लाला अमरनाथ अवार्ड की बात करूं तो इसमें 2.5 लाख रुपये दिए जाते हैं। और सीमित ओवरों के टूर्नामेंट में सबसे सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर के लिए लाला अमरनाथ पुरस्कार की बात करूं तो इसमें भी कितना 2.5 लाख रुपये दिए जाते हैं। आइए आप करते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा पुरस्कार बात कर लेते हैं कि भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए पहली बार 1992 में दिए गए थे। तो पुरस्कार का नाम है AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर। इसमें 2 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक है। जो AIFF द प्लेयर ऑफ द ईयर है इसमें 2 लाख रुपया दिया जाता है। AFF वुमेन फुटबॉल ऑफ द ईयर इसमें कितना 1 लाख रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट आपका देखो ये दो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ी जान लेते हैं ओलंपिक का इतिहास क्या रहा, ठीक है, इसका बैकग्राउंड, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा। तो पहले प्राचीन में ओलंपिक खेल कब 776 ईसा पूर्व ग्रीक भगवान जीसस के सम्मान में आयोजित किया जाता था। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस ग्रीस में कब 1896 में आयोजित किए गए थे, ठीक है। जो पहले ओलंपिक खेल थे सबसे पहले कहाँ आपको पता होना चाहिए, एथेंस हो गया, ग्रीस हो गया में कब 1896 में आयोजित किए गए थे। ये खेल ओलंपिया शहर में आयोजित किए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इनका नाम ओलंपिक खेल पड़ गया। कहाँ पे, ये जो खेल थे ओलंपिया शहर में आयोजित किए जाते थे जिनका नाम इनका ओलंपिक खेल पड़ गया। पिएरे डी कुर्वतेन को आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में पिएरे डी कुर्वतेन ने की थी। इसका मुख्यालय कहाँ, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। देखो इसका क्या है, आदर्श वाक्य है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसका आदर्श वाक्य है, आपसे पूछेगा सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस, सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस किसका आदर्श वाक्य है। तो ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है, सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस है। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट होता है, 1 नंबर यहाँ बनेगा आपका, ओलंपिक प्रतीकों पर 5 वलय 5 रंगों के होते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा कि ओलंपिक खेलों में जो वलय होते हैं कितने रंगों के होते हैं, कितने वलय होते हैं। तो 5 वलय होते हैं, 5 रंगों के होते हैं। या पूछेगा आपसे कि ओलंपिक प्रतीक में जो 5 वलय 5 रंगों के होते हैं उनमें से कौन सा रंग नहीं है या है, पूछेगा। तो 5 वलय 5 रंगों के होते हैं, लाल हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया और काला हो गया। ये वलय 5 महाद्वीपों का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को एक ही महाद्वीप माना जाता है। जो उत्तरी और दक्षिणी है, ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है इसे एक ही महाद्वीप माना जाता है। इसे 5 वलय है, 5 रंगों का क्या करती है, 5 रंग हैं और 5 महाद्वीपों का ये क्या करता है ये
प्रदर्शन करता है। ठीक है, ओलंपिक ध्वज सबसे पहले अगर बात करूँ तो देखो एडवर्थ बेल्जियम में 1920 में, ठीक है, 1920 में, कब 1920 में बोला है सबसे पहले बेल्जियम में। ठीक है, ओलंपिक खेलों के दौरान फहराया गया था। ओलंपिक ध्वज की बनावट में एक सफ़ेद पृष्ठभूमि पर ओलंपिक क्या है, प्रतीक है। ओलंपिक शपथ पीरियड कुरवंते द्वारा लिखा गया था। एक एथलीट उद्घाटन समारोह में सभी एथलीटों की ओर से शपथ को पढ़ता है। ओलंपिक शपथ को पहली बार 1920 में ओलंपिक खेलों में एक बेल्जियम किसने, तलवारबाज विक्टर बोई ने पढ़ा था। सबसे पहले किसने पढ़ा था ये ओलंपिक खेलों में एक बेल्जियम तलवारबाज था, नाम क्या है, विक्टर बोई ने पढ़ा था। आइए आगे परिचर्चा कर लेता हूँ। पहले उद्घाटन समारोह कहाँ, लंदन में 1908 में ओलंपिक खेलों के दौरान आयोजित किए गए थे। और उद्घाटन समारोह में एथलीटों का नेतृत्व हमेशा यूनानी टीम भी करती है। इसके पीछे मेजबान देशों की भाषा की क्या, वर्णमाला के क्रमानुसार अन्य सभी टीम चलती हैं। अंतिम टीम हमेशा क्या, मेजबान देश की टीम होती है। समझ गया। अब मैं आगे इधर तक तो आगे परिचर्चा करता हूँ। ओलंपिक खेल 1916 में, 1940 में, 1944 में दो विश्व युद्धों के कारण आयोजित नहीं किए गए थे। ठीक है, जो ओलंपिक खेल है ये 1916 में, 1914 में, 1944 में जब क्या हुए, दो विश्व युद्ध हुए। पहला विश्व युद्ध आपको पता है कब, बताओ मुझे कब हुआ पहला, 1914 से लेके 1819 तक। दूसरा आपका 1939 से 45 तक। तो ठीक है, 1916, 1940 और 1944 इस बीच में क्या हुआ, विश्व युद्धों के कारण ओलंपिक खेल आयोजित नहीं हुए थे। आगे इम्पोर्टेंट आपके लिए है, महिलाओं ने पहली बार 1900 में पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। और वहीं 1896 में पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में सबसे अधिक पदक ग्रीस ने, कितने पदक, 47 पदक इसने जीते थे। ओलंपिक लॉ पहली बार 1928 में क्या, एम्स्टर्डम, ठीक है, ओलंपिक खेलों में प्रज्वलित की थी। लॉ मतलब दीपक। ठीक है, जिन शहरों में 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है वे हैं एथेंस में 1896 में और 2004 में क्या ओलंपिक क्या किया गया, आयोजन किया गया। पेरिस में एक 1900 में, एक 1924 में किया गया। और लॉस एंजल्स में पूछा गया था 1932 और 1984 में क्या किया गया, 2 बार इनमें ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। और जिन शहरों में 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किए गए उसमें आपका लंदन है 1908 में, 1948 में और 2012 में इसमें क्या गया, ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की अधिकतम बार मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है। लॉस एंजल्स ने हमने बताया 1932 और 1984 हो गया। सेंट लुइस ने 1904 हो गया और अटलांटा ने 1996 हो गया। एक ओलंपिक खेल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए खेल को व्यापक रूप से कम 75 देशों में 4 महाद्वीपों में पुरुषों द्वारा और कम से कम 40 देशों में 3 महाद्वीपों में महिलाओं द्वारा खेला जाना चाहिए। अब देखो ओलंपिक खेलों से महत्वपूर्ण है आपके लिए क्या है, ओलंपिक खेलों में भारतीय पदक विजेताओं के बारे में परिचर्चा करेंगे, खिलाड़ियों के नाम जानेंगे, पदक कौन सा मिला है और किस क्षेत्र में उन्हें मिला है। ठीक है, अगर पेरिस की बात करूं 19 में भारतीय पदक विजेता की बात करूं तो इसमें नॉर्मन पिचर्ड आते हैं। ठीक है, इन्हें रजत से सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में, 200 मीटर की दौड़ में। ठीक है, नॉर्मन क्या पिचर्ड दोबारा इन्हें रजत पदक मिला। ठीक है, कब, 200 मीटर बाधा दौड़ के लिए। दूसरा अगर हेलसिंकी 1952 में भारतीय पदक की बात करूं तो केडी जादव को किस कांस्य पदक मिला, किस क्षेत्र में, कुश्ती के क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपके लिए पूछ रहा है एटलांटा 1996 में भारतीय पदक की बात करूं तो देखो लिएंडर पेस को क्या कांस्य पदक मिला, किस में, टेनिस के क्षेत्र में। देखो कर्णम मल्लेश्वरी को आप जानते हो कांस्य पदक मिला सिडनी 2000 में। भारोत्तोलन किसके लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए, नहीं किसके लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए कर्णम मल्लेश्वरी को क्या कांस्य पदक से नवाजा गया था। आइए आगे परिचर्चा कर लेते हैं। आगे परिचर्चा कर लेते हैं। एथेंस में पूछेगा जब 2004 में भारतीय पदक विजेता का नाम पूछेगा तो इसमें किसका, इसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर का नाम आता है। रजत पदक मिला किसमें, निशानेबाजी शूटिंग में मिला था। बीजिंग 2008 की बात करूं तो अभिनय बिंद्रा आप पता है स्वर्ण मिला इन्हें, स्वर्ण पदक किसमें, शूटिंग में मिला। ठीक है, सुशील कुमार को कांस्य पदक मिला कुश्ती में और के विजेंद्र कुमार को कांस्य पदक मिला किसमें, बॉक्सिंग में मिला। ये आपके लिए इंपोर्टेंट व्यक्तित्व हैं और किस क्षेत्र में किसके लिए कौन सा
पदक मिला, उनके बारे में भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। पेरिस में बात करूं और लंदन में बात करूं 2012 में भारतीय पदकों की, तो विजय कुमार को रजत मिला, किसमें, निशानेबाजी शूटिंग में। सुशील कुमार को रजत मिला कुश्ती में, और योगेश्वर दत्त को कांस्य मिला कुश्ती में। मैरी कॉम आपको पता है कांस्य पदक मिला बॉक्सिंग में। साइना नेहवाल आपको पता है कांस्य मिला बैडमिंटन में। और गगन नारंग को आपको पता है कांस्य मिला किसमें, शूटिंग में। अगर रियो डी जनेरो की बात करूं 2016 में भारतीय पदक की बात करूं, तो आपको पता है पीबी सिंधु, ठीक है, पीबी सिंधु का आप मुझे पूरा नाम बताएंगे। इन्हें रजत पदक मिला किसमें, बैडमिंटन में, ठीक है। साक्षी मलिक आप जानते हैं अच्छे से चर्चा में रही, पीबी सिंधु, साक्षी मलिक, तो कुश्ती में कांस्य पदक मिला। नीरज चोपड़ा आपको पता है, ठीक है, नीरज चोपड़ा हाल ही में ही क्या थे, एक क्या भाला फेंक में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया भारत की ओर से, तो इन्हें स्वर्ण पदक मिला है। इंपोर्टेंट क्या है, व्यक्तित्व है अपने आप में। और पूछेगा मीराबाई चानू चर्चा में नहीं इंपोर्टेंट है, तो रजत किसमें, वेट लिफ्टिंग में दिया गया। रवि कुमार दहिया रजत पदक मिला कुश्ती में। पीबी सिंधु कांस्य पदक मिला बैडमिंटन में। और देखो ये है लवलीन बोरगोहेन में, इन्हें कांस्य पदक मिला मुक्केबाजी में। बजरंग पुनिया इंपोर्टेंट है, आपको पता है कांस्य पदक मिला इन्हें कुश्ती में, ठीक है, बजरंग पुनिया आपको सुनने में मिला होगा। और पुरुष हॉकी टीम से कांस्य पदक में हॉकी की बात करें तो देखो इतना तो आप समझ गए हैं, ठीक है। आप जानते हैं ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी से पदकों की बात कर लेते हैं। देखो वर्ष स्थल जानेंगे, कप्तान जानेंगे, और उन पर थोड़ी जानेंगे कि किस देश से है, क्या उसे दिया गया। देखो सबसे पहले वर्ष की बात करें तो 1928 में, ठीक है, एम्स्टर्डम ने, ठीक है, कप्तान कौन है, जयपाल सिंह, ठीक है, नीदरलैंड के, इन्हें रजत पदक से नवाजा गया। 1932 में लॉस एंजिल्स, ठीक है, लाल बुखारी, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के, रजत पदक हो गया। 1936 बर्लिन में, ठीक है, वर्ष स्थल है ये, ध्यानचंद, ठीक है, जर्मनी, रजत, ठीक है। नेक्स्ट है 1948 में लंदन है, ठीक है, ये आप ये वर्तनी सुधार लेना, किशन लाल ग्रेट ब्रिटेन, इन्हें रजत मिला था, ठीक है। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। 1952 में हेलसिंकी केडी सिंह हो गया, नीदरलैंड, रजत हो गया, ठीक है। 1956 मेलबोर्न हो गया, बलवीर सिंह सीनियर पाकिस्तान से रजत पदक, ठीक है। 1964 टोक्यो आपका चरणजीत सिंह पाकिस्तान, रजत। और 1980 में मास्को से ये प्रारंभ हुआ, स्थल है वासुदेवन भास्कर, स्पेन, रजत। रजत पदकों की बात करूँ तो 1960 में कहाँ, रोम, लेस्ली क्लोडियस पाकिस्तान में स्वर्ण, ठीक है। 1968 में मैक्सिको सिटी, कांस्य पदक की बात करूं 1968 में मैक्सिको सिटी, गुलबर्ग सिंह हो गया पाकिस्तान से स्वर्ण, ठीक है। 1972 में म्यूनिक की बात करूं तो हरमीत सिंह, ठीक है, पश्चिमी जर्मनी, स्वर्ण। और 2020 की बात करूं तो मनप्रीत या मानप्रीत सिंह बेल्जियम से स्वर्ण, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब जानते हैं खेल कूद में प्रथम भारतीयों के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, इंपोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो तब तक वीडियो को फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए उन साथियों तक जहां क्या है संसाधनों के अभाव है। तो इसमें पहला है ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम, ये क्या है, ये केडी है, मोटरसाइकिल में जीते, ठीक है। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी पूछेगा तो नवीन बिंद्रा आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत, क्वेश्चन को समझना है, व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूछ रहा है, तो ये क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी हैं। और 2 ओलंपिक खेलों में क्या कॉन्स्टेटाइसन मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पूछेगा तो सुशील कुमार का नाम इसमें अग्रणी आ जाता है। देखो नेक्स्ट है बिलियर्ड्स में विश्व चैंपियनशिप बनने वाला पहले भारतीय कौन है, विल्सन जॉन्स हैं, ठीक है। जो बिलियर्ड्स हैं उसमें विश्व चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय का नाम विल्सन जॉन्स है, ठीक है। नेशनल गेम्स में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन, जिम्नास्ट पूछेगा तो आशीष कुमार आपका क्या हो जाएगा, आशीष कुमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के सबसे कम उम्र के कप्तान कौन है, मंसूर अली खान हैं। और पहले भारतीय इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले मिहिर सेन थे, इन्होंने कब 1958 में 1958 में क्या जो इंग्लिश चैनल है उसे तैरकर पार किया और पहले भारतीय होने का गर्व इन्होंने प्राप्त किया। इंग्लिश चैनल कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला पूछ रही है, ठीक है। और प्रथम एशियाई महिलाएं भी हैं, ये आरती शाह है। 1959 में इन्होंने क्या किया, जो इंग्लिश चैनल है इसे क्या किया, पार किया और क्या बनी, पहली भारतीय और एशियाई महिला ये बनी। 7 समुद्र तट पर तैरने वाली विश्व की पहली महिला को ना बुला चौधरी है। और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूछेगा तो कमलजीत सिंधु आपका राइट आंसर हो जाएगा, संधु आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक विश्व प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट विश्व एथलेटिक्स
चैंपियनशिप 2003 में कांस्य पदक किसने जीता? तो अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? अपर्णा घोष आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, विश्व में भी प्रथम विजेता का नाम आता है राहुल द्रविड़, आपका राइट आंसर हो जाएगा। विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन है? वीरेंद्र चौधरी है। अब हम करेंगे बैडमिंटन में प्रथम कौन क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। बैडमिंटन के बारे में इंपॉर्टेंट होगा। देखो, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप वाले पहले भारतीय पूछेगा तो प्रकाश कृष्णा हो जाते हैं, ठीक है। विश्व जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाली, एक सुपर सीरीज टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय इंडोनेशिया ओपन 2009 में किसने जीता? ये साइना नेहवाल ने जीता है। इन किस खेल से संबंध है, फटाफट मुझे आप बताना। नेक्स्ट है BWF, ठीक है, BWF, ठीक है, BWF विश्व रैंकिंग में विश्व नंबर स्थान पर पहली भारतीय महिला कौन है? साइना नेहवाल है। और BWF पर विश्व रैंकिंग में विश्व नंबर 1 स्थान पर आने वाली जो भारतीय पूछेगा तो प्रकाश किरण राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप वाले पहले भारतीय पूछेगा तो प्रकाश किरण होगी। और ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले पहली भारतीय खिलाड़ी का नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, बता मुझे। ये साइना नेहवाल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और BWF, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पूछेगा तो ये आपकी पता है आपको, PV सिंधु, ठीक है, PV सिंधु आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप जानते हैं टेनिस में प्रथम कौन क्या के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर विंबलडन, ठीक है, जूनियर एकल खिताब जीतने वाला पहले भारतीय या एशियाई पूछेगा तो मिरातल कृष्णन है, 1954 में जीता, ठीक है। ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय 1997 में फ्रेंच ओपन के साथ खिताब जीता, महेश भूपति आपका राइट आंसर होगा। मित्रवत मित्रता में पहली बार भारतीय ग्रैंड स्लैम हासिल किया किसने? महेश भूपति ने। कब? 2006 में किया। और दोस्त ने पहली बार, ठीक है, दोस्त ने पहली बार भारतीय ग्रैंड स्लैम हासिल किया किसने? लिंडर पेस 2012 में। और ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूछेगा तो ये सानिया मिर्जा है, ठीक है। ग्रैंड स्लैम में अगर खिताब जीतने वाली पहली महिला का नाम किसका नाम आ जाता है? सानिया मिर्जा का नाम आता है। अब जानते हैं शतरंज में प्रथम आपको पता है, ठीक है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर और कीड़ी, ठीक है, FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाला पहले भारतीय पूछेगा तो विश्वनाथ आनंद का इंपोर्टेंट इसमें नाम आता है। और अंडर 10 विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय पूछेगा तो इसमें P हरिकृष्ण का नाम आता है। और सबसे कम उम्र में भारतीय पूछेगा परिमार्जन सिंह नेगी ने क्या विश्व किसमें शतरंज में अपना नाम, विश्व शतरंज चैंपियनशिप में अपना नाम बनाया, ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता इन्होंने 13 वर्ष की आयु में, ठीक है। इतना आपके लिए इंपोर्टेंट होगा। देखो, अब खेलों में प्रथम और विश्व में प्रथम, सबसे पहले एथलेटिक्स की बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं तो देखो, सबसे पहले उपलब्धि जानेंगे, एथलेटिक्स खेल जानेंगे और खिलाड़ी जानेंगे, ठीक है। 10 सेकंड से कम अवधि में 100 मीटर दौड़ने वाली विश्व का पहला व्यक्ति पूछेगा तो जिम हाइनेंस हैं, कहाँ के? USA के हैं। और देखो 10.5 सेकंड यानी 10.49 से कम में 100 मीटर की दौड़ पूरी करने वाली दुनिया की पहली एकमात्र महिला कौन है? फ्लोरेंस ग्रिफ्थ जॉइनर हैं, USA की, 1988 में, ठीक है। 20 सेकंड से कम अवधि में 200 मीटर दौड़ने वाली विश्व का पहला व्यक्ति कौन है? टॉमी स्मिथ है, USA का। नेक्स्ट है आपका 4 मिनट से कम अवधि में 1600 मीटर दौड़ने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन है? रोजर बेनिस्टर है, UK का। और 3 मिनट से कम अवधि में 5000 मीटर दौड़ने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन है? सैड एयूटा है, कहाँ का? मोरक्को का है। और 30 मिनट से कम अवधि में 10,000 मीटर दौड़ने वाला विश्व का पहला व्यक्ति पूछेगा ताइस्तो माइकी, कहीं की? फिनलैंड की है। और 8 मीटर की लंबी कूद लगाने वाला विश्व का पहला व्यक्ति पूछेगा JC ओवेंस, USA का है। और ऊंची कूद में 7 फीट से अधिक कूद लगाने वाला पहला व्यक्ति पूछेगा तो चार्ल्स ड्यूमॉस, USA का है। और पोल वॉल्ट में 6 मीटर से अधिक ऊंचाई पार करने वाला दुनिया में पहले व्यक्ति पूछेगा सर्गेई बुबका, ठीक है, यूक्रेन का है, 1985 में इन्होंने खिताब को पार किया था, खिताब जीता था। नेक्स्ट है पोल वॉल्ट में 5 मीटर से अधिक की ऊंचाई पार करने वाला दुनिया की पहली महिला ये है येलेना इसिनबोइया है, रूस की इसिनबाया है, बोइया है, 2005 में इन्होंने ऐसा कर दिखाया था। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला व्यक्ति आपको मैथ्यू बेग, UK का है, 1875 में पार किया। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला पूछेगा तो ये गर्टूड एर्रले है, अमेरिका की, 1926 में इन्होंने ऐसा कर दिखाया था। अब महत्वपूर्ण ट्रॉफी के बारे में, उपलब्धि और खिलाड़ियों के
बारे में हम देखो, फीफा विश्व कप जीतने वाली पहली टीम फीफा विश्व कप किसने जीता? पहली टीम उरुग्वे ने। कब? 1930 में। ठीक है। फीफा महिला विश्व कप जीतने वाली पहली टीम पूछेगा तो अमेरिका महिला पूछ रहा है 1991 में। हॉकी विश्व कप जीतने वाली पहली टीम पूछेगा तो पाकिस्तान 1971 में। महिला हॉकी वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली महिला टीम पूछेगा नीदरलैंड्स आपका 1974 में। क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला पहली टीम पूछेगा तो वेस्ट इंडीज 1975 में। नेक्स्ट आपके लिए है देखो, महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली पहली टीम पूछेगा तो इंग्लैंड 1973 में। और विश्व T20 क्रिकेट चैंपियनशिप जीतने वाली पहली टीम पूछेगा तो भारत ने 2007 में जीता। डेविस कप जीतने वाली पहली टीम पूछेगा अमेरिका 1900 में हो गया। और फेड कप जीतने वाली पहली टीम पूछेगा तो अमेरिका 1963 में उन्होंने जीता। मेडका कप जीतने वाली पहली टीम पूछेगा तो हांगकांग 1975 में जीता। राइडर कप जीतने वाली पहली टीम पूछेगा अमेरिका 1927 में जीता। थॉमस कप जीतने वाली पहली टीम पूछेगा तो मलेशिया 1949। उबर कप जीतने वाला पहला टीम पूछेगा तो अमेरिका 1975 और 1957 और सुदीर्मन कप जीतने वाली पहली टीम पूछेगा तो इंडोनेशिया 1989। अब भारत के प्रमुख स्टेडियम जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बनने की यहाँ से भी संभावनाएं है। स्टेडियम का नाम जानेंगे और कहाँ पे उसका लोकेशन है, कहाँ पे एडेड। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ है? नई दिल्ली में है। सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद में है। और फिरोज शाह कोटला अरुण जेटली स्टेडियम बोलते हैं, कहाँ है? नई दिल्ली में है। वानखेड़े स्टेडियम पूछेगा तो कहाँ? मुंबई में है। नेक्स्ट ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में है। और चिन्ना स्वामी स्टेडियम पूछेगा बेंगलुरु में है। बाल योगी एथलेट स्टेडियम पूछेगा हैदराबाद में है। लाल बहादुर स्टेडियम पूछेगा हैदराबाद में है। साहिबा मानसिंह स्टेडियम पूछेगा ये कहाँ है? जयपुर में है। और एक फटोडा स्टेडियम पूछेगा कहाँ है? मडगांव में है। और ब्रेबॉर्न स्टेडियम पूछेगा मुंबई में है। ईडन गार्डन स्टेडियम पूछेगा कोलकाता है। चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई है। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर है। बाराबाती स्टेडियम कहाँ है? कटक में है। और मौलाना अबुल स्टेडियम पूछेगा जम्मू में है। और मिथिलेश स्टेडियम पटना में है। कंचनजंगा स्टेडियम कहाँ है? सिलीगुड़ी में है। द एरेना पूछेगा अहमदाबाद में है। होलकर क्रिकेट आपको पता है इंदौर में है। और इंदौर से सिंधिया हमने जो राजघराने पढ़े थे इंदौर से सिंधिया, तो वही इंदौर की बात है। होलकर कहाँ? इंदौर। ठीक है। होलकर इंदौर। वहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पूछेगा स्टेडियम ये कहाँ है? ये गोवा में है। और मोइन उल हक स्टेडियम पूछेगा पटना में है। अब हम चर्चा कर लेंगे ओपन टूर्नामेंट से महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में सबसे पहले आयोजित किया गया था। कहाँ? टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। ठीक है। वर्ष कौन था? जनवरी का महीना था। ठीक है। कोड कौन था? फ्लेक्स क्वेश्चन था और संस्करण था 106वां संस्करण था। फ्रेंच ओपन दूसरा था 1991 में सबसे पहले आयोजित किया, मई से जून का समय था। कोर्ट मिट्टी था 122वां ये संस्करण था। और विंबलडन पूछेगा तो 1877 जून जुलाई में आयोजित किया गया। घास इसका क्या था? कोर्ट था 132वां ये था। ठीक है। यूएसए ओपन में क्या 1881 में अगस्त सितंबर में आयोजित किया गया। डेको टर्फ और 138वां था। अब विविध तथ्य जान लेते हैं। ठीक है। इंपोर्टेंट होगा। देखो ओपन एरा की शुरुआत 1968 में। ठीक है। 1968 वही ईयर है जब क्या चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है 1968। ठीक है। 1968 वही ईयर है जब क्या शिक्षा नीति आती है, स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी जी के समय। तो ओपन एरा की शुरुआत भी उसी समय हुई। ऐसे याद आपको करना है 3-4 फैक्टों के एक साथ। जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट पेशेवर ठीक है खिलाड़ियों को शौकीनों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देने के लिए सहमत हुए। 1968 में फ्रेंच चैंपियनशिप ओपन होने वाला पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट बना जिसमें एमेच्योर और पेशेवर ने प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई। ठीक है। पीट सम्प्रास जिनके पास रोजर फेडरर से पहले क्या था, पहले ग्रैंड मास्टर का क्या स्लैम अधिकतम खिताब जीते थे और कभी भी फ्रेंच ओपन खिताब इन्होंने नहीं जीता था। आगे है आपके लिए नेक्स्ट है आपके लिए जर्मनी में बोरिस बेकल एकल के विंबलडन जीतने वाले पहले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी थे 17 साल पहले जब उन्होंने इसे 1985 में जीता था। फ्रेंच ओपन वास्तव में एक व्यक्ति के नाम पर रखा गया, रोलेट गैरोस। यह एक विश्व स्तरीय क्या था बताओ मुझे, विमान चालक थे और एक महान टेनिस खिलाड़ी थे। 1997 में 16 वर्षीय मार्टिना हिंगिस विश्व के सबसे कम उम्र की नंबर 1 बनी। और वहीं पूछेंगे तो विंबलडन में महिला एकल
विजेता के लिए प्रयुक्त ट्रॉफी को वीनस रोजवाटर डिस्क के रूप में जाना जाता है। सभी 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट और ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले को गोल्डन स्लैम विजेता माना जाता है। आइए 1988 में स्टेफी ग्राफ गोल्डन स्लैम जीतने वाली पहली और एकमात्र टेनिस खिलाड़ी कौन बनी, आप मुझे बताना। अब महत्वपूर्ण टेनिस से जुड़े महत्वपूर्ण कपों के बारे में हम चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। डेविस कप की अगर बात करें तो पुरुषों के लिए राष्ट्रों के बीच टेनिस प्रतियोगिता पहली बार 1900 में आयोजित किया गया था। फेड कप की बात करें तो महिलाओं के लिए डेविस कप के समकक्ष पहली बार 1963 में आयोजित किया गया था। होपमैन कप की बात करें तो राष्ट्रों के बीच पुरुषों और महिलाओं के लिए हर वर्ष दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पहली बार 1989 में आयोजित किया गया था। और डेफने अगुस्ट मेमोरियल कप ऑस्ट्रेलियन ओपन की महिला एकल खिताब को दिया जाता है। नॉर्मन ब्रुक्स चैलेंजर कप ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल विजेता को दिया जाता है। अब जानते हैं महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफियों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय डेविस कप खेल किसमें, टेनिस में दिया जाता है। पुरुष को स्थापना इसकी कब हुई थी, 1900 में हुई थी। नेक्स्ट आपके लिए है, नेक्स्ट खेल आपका क्या है, बिल्ली जीन कप। ठीक है, बिल्ली जीन कप टेनिस में महिलाओं को लिए दिया जाता है। बिल्ली 1963 में ही प्रारंभ किया गया। विटमैन कप पूछेगा तो टेनिस महिलाओं को दिया जाता है, 1923 में प्रारंभ किया गया। विटमैन कप पिछली बार 1989 में खेला गया था। मर्डेका कप पूछेगा तो फुटबॉल में दिया जाता है, 1957 से इसे प्रारंभ किया गया था। अगर राइडर कप पूछेगा तो गोल्फ के लिए दिया जाता है, पुरुषों को 1927 से प्रारंभ किया गया था। सालिम कप गोल्फ महिलाओं को दिया जाता है, 1990 में प्रारंभ किया गया। वाकर कप पूछेगा गोल्फ 1922 में दिया गया सबसे पहले। थॉमस कप पूछेगा बैडमिंटन पुरुष को दिया जाता है, 1949 में सबसे पहले प्रारंभ किया। उबेर कप बैडमिंटन महिला को 1957 से प्रारंभ किया। और सुधीरमन कप पूछेगा तो बैडमिंटन में 1989 में इसे सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। तो हम कहाँ पहुँचे थे, हम उबेर कप हमने जाना, उबेर कप। ठीक है, बैडमिंटन महिला को 1957 से स्थापना हुई। और सुधीरमन कप बैडमिंटन 1989 से। बोलाद तुल्ली खनोव कप पूछेगा कुश्ती में 1989 में। ठीक है, स्वाइथलिंग कप पूछेगा टेबल टेनिस में उन पुरुष को दिया जाता है, 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। और कॉर्बिलोन कप पूछेगा तो टेबल टेनिस महिला को दिया जाता है, 1933 में प्रारंभ किया गया था। क्रमशः विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के विजेताओं को स्वेथलिंग कप और क्या कोर्बेलियन कप से सम्मानित किया जाता है। कप ट्रॉफी आपका सुल्तान क्या है अजनल शाह कप है, हॉकी पुरुषों को दिया जाता है और 1983 ये प्रारंभ किया गया था। अब जानते हैं कुछ राष्ट्रीय जान लेते हैं। ठीक है, बेटन कप हॉकी में दिया जाता है और कब से प्रारंभ किया, 1895 में। ठीक है, एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप पूछेगा हॉकी में 1901 में प्रारंभ किया गया। और अबोइदुल्ला खान कप पूछेगा हॉकी 1931 में। सुब्रोतो कप पूछेगा तो फुटबॉल 1960 में। नेक्स्ट आपके लिए डुरंड कप, आपको बताया डुरंड पूछा हुआ है बहुत बार, फुटबॉल में दिया जाता है, 1888 प्रारंभ किया गया। संतोष ट्रॉफी आपको फुटबॉल में दिया जाता है, इंपोर्टेंट है संतोष ट्रॉफी 1941 में। रोवर्स कप आपका फुटबॉल में दिया जाता है 1991 में। ठीक है, और रणजी ट्रॉफी पूछेगा क्रिकेट में दिया जाता है कब, 1934 में। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट में 1961 से 62 में से प्रारंभ किया गया। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट में 1959 से 1960 में प्रारंभ किया गया। देवधर ट्रॉफी पूछेगा क्रिकेट 1973 से 74 प्रारंभ किया गया। और विजय हजारे ट्रॉफी पूछेगा क्रिकेट में 2003 में से प्रारंभ किया गया। मूल रूप से 1901 में मद्रास चैलेंज कप के नाम से शुरू हुआ और बाद में इसका नाम मद्रास क्रिकेट क्लब के पहले भारतीय अध्यक्ष AMM क्या अरुणाचलम, ठीक है, अरुणाचलम के नाम पर रखा गया। और 90 के दशक में इसका नाम क्या, MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप कर दिया गया। आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। रोवर्स कप का टूर्नामेंट आखिरी बार 2001 में आयोजित किया गया था। देखो नेक्स्ट है विभिन्न खेलों में प्रत्येक टीमों में संख्याओं की बात कर लेते हैं, कौन से टीम में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं। क्रिकेट में आपको पता है 11 खिलाड़ी रहते हैं, कर्लिंग में 4 रहते हैं, फुटबॉल में 11 रहते हैं, फुटसाल में 5 रहते हैं, हॉकी में 11 रहते हैं और हॉकी 5S में कितने 5 रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये आंकड़ा पूछ लेगा। आइस हॉकी में 6 रहते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी रहते हैं, बेसबॉल में 9 रहते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में इंपॉर्टेंट है कितने खिलाड़ी 4 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7 रहते हैं, वॉलीबॉल में 6 रहते हैं, बीच वॉलीबॉल में 2 रहते हैं, कबड्डी में 7 रहते हैं, लॉक्रोस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है 10 है।
और हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी, खो खो में 9 खिलाड़ी, सेपक टकराव में 3 खिलाड़ियों की संख्या होती है। अब देखो विभिन्न खेलों के क्षेत्रों में मापन की बात करें तो जान लेते हैं। फुटबॉल सबसे पहले आपके लिए फुटबॉल है। अधिकतम लंबाई 120 मीटर की होती है, क्षेत्र का मापन, ठीक है। फील्ड अधिकतम चौड़ाई 90 मीटर होता है, न्यूनतम लंबाई 90 मीटर होता है, न्यूनतम चौड़ाई 45 मीटर होता है। हॉकी की बात करूँ तो 91.4 मीटर गुणा 55 मीटर का होता है, ठीक है। बास्केटबॉल में बात करें 28 मीटर गुणा 15 मीटर का ये फील्ड होता है। और रग्बी फुटबॉल की बात करूँ 100 मीटर गुणा 70 मीटर। पोलो की बात करूँ तो अधिकतम लंबाई 275 मीटर, अधिकतम चौड़ाई 180 मीटर, न्यूनतम लंबाई 230 मीटर, न्यूनतम चौड़ाई 140 मीटर, ठीक है। और जल पोलो की बात करूँ तो लंबाई अधिकतम 30 मीटर और न्यूनतम 20 मीटर पुरुषों के लिए, लंबाई अधिकतर 25 से और न्यूनतम कम महिलाओं के लिए, चौड़ाई अधिकतम 20 मीटर और न्यूनतम 10 मीटर दोनों के लिए होता है। लाक्रोस की बात करूँ 110 गुणा 60 मीटर, ठीक है। और हैंडबॉल की बात करूँ 40 गुणा 20 मीटर, ठीक है। वॉलीबॉल 18 गुणा 9 मीटर। टेनिस की बात करूँ तो 23.77 मीटर इंटू 8.23 मीटर एकल के लिए, और युगल के लिए कितना होता है 23.77 मीटर इंटू 10.9 मीटर होता है। सेपाक टकराव में देखो 13.4 गुणा 6 गुणा 1 मीटर का ये होता है, ठीक है। फील्ड का जो मापन क्षेत्र बोल रहा है, ठीक है। कबड्डी में 13 मीटर गुणा 10 मीटर पुरुष के लिए और 12 गुणा 8 महिलाओं के लिए होता है। उपकरण की बात करूँ तो फुटबॉल सबसे गोल्फ पेस्ट की चौड़ाई 7.32 ठीक है मीटर, और ऊंचाई कितनी होती है 2.44 मीटर होती है। गेंद की परिधि 68 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर की बीच होती है। गेंद का वजन 410 ग्राम और 450 ग्राम के बीच होता है। हॉकी की बात करूँ तो गोल पोस्ट की चौड़ाई 3.66 मीटर और ऊंचाई 2.14 मीटर होती है। गेंद की परिधि कितनी होती है 224 मिलीमीटर होती है, और 2 मिलीमीटर से 235 मिलीमीटर तक होती है। गेंद का वजन 156 ग्राम से 163 ग्राम तक के बीच होता है हॉकी में, ठीक है। बास्केटबॉल की बात करूँ तो रिंग के अंदर का व्यास पूछेगा तो 450, ठीक है। जो बास्केटबॉल का रिंग होता है उसके अंदर का अगर व्यास पूछेगा तो कितना 450 उसके अंदर का क्या होता है व्यास होता है, ठीक है। 450 से 459 तक हो सकता है, ठीक है। और ज़मीन से रिंग की ऊंचाई कितनी होती है बताओ मुझे 3050 प्लस माइनस 6 मिलीमीटर से ऊपर होता है। उपकरण का मापन हमने कर लिया। पुरुषों के लिए गेंद का साइज कितना होता है तो 7 कितना होता है, परिधि कितनी होती है 750 से 770 हो सकता है। वजन कितना है 580 से 620 तक हो सकता है। महिलाओं के लिए गेंद का साइज 6 परिधि का होगा, 715 से 730 इसका क्या होगा बताओ मिलीमीटर तक परिधि होगी, और 510 से 550 ग्राम इसका वजन होगा। नेक्स्ट है वॉलीबॉल की बात करूँ तो नेट के शीर्ष की ऊंचाई पुरुषों के लिए 2.43 मीटर और महिलाओं के लिए 2.24 मीटर होगा। गेंद की परिधि 65 से 67 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन कितना 260 से 280 ग्राम होता है। आइए आगे परिचर्चा करने के लिए हमारे पास अभी कुछ नहीं है। अब इसका हम भाग 2 लेके आएंगे, जिसमें हम 2020, 21, 22 और 23 और 24 से महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में खेलों से संबंधित परिचर्चा करेंगे। ये इससे पहले का हमने इतिहास भी जाना, कौन सा खेल किससे संबंधित है, ठीक है, उसमें क्या मापन है, कौन सा खेल के क्षेत्र में किस ट्रॉफी से नवाजा जाता है, कितना पुरस्कार दिया जाता है, कब उसका आयोजन किया जाता है, इन सभी के बारे में हमने परिचर्चा कर ली है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल किसको यूके टीचिंग परीक्षा, उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास को क्या कर सकते हो, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, साथियों में शेयर कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है आप सभी को साकार करना, सपना आपका साकार हम करेंगे, इच्छा मेहनत दृढ़ शक्ति आपका होगा, मार्गदर्शन आपका अपने यूट्यूब चैनल यूके या उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा का होगा। जुड़ना है, अपने साथियों में पहुंचाना है, आपको भी हमारी मेहनत को क्या करनी है साकार करनी है। इसका भाग जल्द ही मैं आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।